सब खत्म। इसका क्या मतलब? अब हम उनसे नहीं मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे अम्मी जान, और जो शख्स उनसे मिलेगा ना, हम उनसे भी मिलना छोड़ देंगे। बस बस गजनफर, बहुत हो गई, हमने बहुत बर्दाश्त कर लिया। हम भी आपकी माँ हैं। आप हमारी माँ हैं, इसका मतलब ये नहीं आप गलत फैसले करें और हम चुप बैठे रहे। आपने अपनी माँ के फैसले को गलत कहा गजनफर। बस मिजान, मैं इस मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। That's it. I'm sorry दानीन, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। इतने पक्के लफ्ज बोलने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा? मेरा हीरो है ना, सब फिट कर देगा। Are you sure? Are you sure का क्या मतलब होता है? Of course. मैंने ऐसी कोई गुड लुक्स देख के उसको पसंद नहीं किया, पूरा पैकेज है वो। मेरे आगे वो किसी की परवाह नहीं करता। तुमने मंगनी पे देखा था कैसे मेरे लिए स्टैंड लिया था, अब भी लेगा, तुम देखना। तुम उससे एक बार बात तो कर लो। जरूरी तो नहीं है ना तुम जैसा सोच रही हो वैसा ही हो। यार जरूरी नहीं है बात करना, मैं जो भी कर रही हूँ ठीक कर रही हूँ। और वैसे भी पूरी जिंदगी दादा दादी की वजह से हम तुम लोगों से नहीं मिले, उनको भी अपने भाई के लिए कुछ करना चाहिए ना, उनके आराम का सोचना चाहिए। और वैसे भी मेरी और अरीश की मंगनी का इन सब बातों से कोई ताल्लुक नहीं है। वैसे तुम कितनी चालाक निकली, चुपचाप हमारे घर के अंदर घुसे और हमें पता भी नहीं चला। तानीन कसम से ऐसी कोई बात नहीं है, बस मेरा दिल चाह रहा था अपने खोए रिश्तों को देखने को। वैसे तुम मानो ना मानो, तुम्हें तो सिर्फ शौक था ना हमसे मिलने का, और मैंने तुम्हें जाने बगैर ही अपना समझ लिया। इससे क्या साबित हुआ, बोलो? तुम लोग बहुत अच्छे हो, मैं ही गलत थी। फाइनली मेरा भी कोई अपना है। खुशी हो रही है मुझे। तुम्हें अच्छा लगा हमसे मिलके? बहुत। खून के रिश्ते कभी टूटते नहीं हैं, ये तो साबित हो गया मुझ में। क्या हो गया दादी साहब, किन सोचों में गुम है? हम आनिया को देख रहे, हम सोच रहे हमारे बाद इसका क्या होगा। ऐसा क्यों सोच रही हैं आप? हर इंसान का एक वक्त होता है, हमारा वक्त आ गया। वक्त के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है। हमने खुद ही किनारा कशी कर ली, हमारी जगह कोई और ले लेगा। नहीं दादी साहब, आपकी जगह कोई और नहीं ले सकता। हमारी जगह ले ली है, हमारे जीते जी, हमारे मरने का इंतजार भी नहीं किया। हम जाना चाहते थे, लेकिन आप लोगों की वजह से हम जा भी नहीं सके। अब हमारा जी चाहता है हम आनिया को लेके कहीं दूर चले जाएं, हमेशा के लिए। आपके डैडी ने तो इनकार कर दिया दानीन को बहू बनाने से। उसकी वजह से हमारा बाप जैसा बड़ा भाई हमसे छूट गया। हम जिंदा रह के अब क्या करेंगे? फुफ्फो की वजह से? हाँ, लेकिन दानीन को भी ऐसे गजनफर से बात नहीं करनी चाहिए थी। आखिर उनके होने वाले ससुर है वो। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। अब हम बीच में नहीं बोलेंगे। क्या हो गया है दादी साहब? हम चाहते थे आपकी शादी अल्तमिश से हो और अरीश की आनिया से, लेकिन अब सब उलट पुलट हो गया। पहले दानीन बीच में आ गई और अब नाज़िया।
देखो, हरीश आता है, देखते हैं क्या फैसला करता है। ये समझ में नहीं आ रहा कि गजनफर को किसने बताया कि इज़ा तुम्हारी बेटी है। वो कह रहे थे कि उनको उनके दुश्मनों की खबर होती है। ये हो नहीं सकता, उसे किसी ने बताया होगा। छोड़े, अब्बा जी से मुलाकात होगी, मेरे लिए तो यही काफी है। अब दानीन के रिश्ते में मसला आ रहा है, हमें दोबारा नहीं मिलेंगे। कैसी बातें कर रही हो तुम? माँ बाप से एक बार मिलना काफी होता है। मुझे तो इसकी भी उम्मीद नहीं थी। मुझ पर आपका बहुत एहसान है। अब आप फूफी जान को फोन करके माफी मांग लें, उनसे कह दें कि हमें उनकी सारी शर्तें मंजूर है। नहीं, मुझे उनकी कोई शर्त मंजूर नहीं है। मैं आपसे मिलना क्यों छोड़ दूं? आपकी गलती क्या है कि आपने अपनी पसंद की शादी की थी? बस। दानीन, प्लीज बिहेव योरसेल्फ, ऐसे बातें नहीं करते। आई एम सॉरी, लेकिन वो अब बहाना बना रहे हैं इनका। They never liked me। मैं उनको कभी पसंद ही नहीं थी। वो चाहते ही नहीं थे हरीश से मेरी शादी हो। तुम इतनी प्यारी हो कि कुछ ही दिन में तुम उनको पसंद आ जाओगी, सब कुछ भूल जाएंगे वो। तुम बस हरीश को कभी मत छोड़ना, स्पेशली अगर तुम्हें वो बहुत पसंद है। तो क्या मैं हरीश को पसंद नहीं हूँ? वो मेरे लिए स्टैंड क्यों नहीं ले सकता? तुम्हारा कंपटीशन नहीं है हरीश के साथ। वो एक बार पहले तुम्हारे लिए स्टैंड ले चुका है, इस बार तुम झुक जाओ। और मैं आप लोगों से मिलना छोड़ दूँ? मैं नहीं कर सकती। मैंने भी तो छोड़ दिया था। मुझे एक पल के लिए भी अफसोस नहीं हुआ अपने फैसले पर। तुम देखना, वो खुद आएगा, खुद एहसास होगा उसे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम देखना। देखो हरीश बेटा, तुम अच्छी तरह जानते हो कि तानीन हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। सिर्फ तुम्हारी वजह से एक्सेप्ट किया उसे हमने। बाबा दिल की बुरी नहीं है वो, बस लोगों की बातों में आ जाती है। दिल का तो कोई भी बुरा नहीं होता। तुम चाहे किसी से भी शादी कर लो, लेकिन अगर वो तुम्हारे ताया के दुश्मनों के साथ खड़ी है तो हमारा कोई रिश्ता नहीं है उसके साथ। अपनी दादी की तरफ देखो, कितनी अपसेट है वो। एक तरफ उनका भाई और दूसरी तरफ बेटा, जो आज उन लोगों की वजह से हमारे साथ नहीं है। और तानीन की हिम्मत देखो, धमकी दे रही है हमें तुम्हारी कि तुम्हें हमसे जुदा कर देगी। नहीं बाबा, ऐसी बात नहीं है। मैं उससे बोलूंगा कि आपसे माफी मांग ले। हम उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहते। बहुत अच्छी तरह जानती है वो कि हमारी फीलिंग्स क्या हैं उसके बारे में। कोई फायदा नहीं है। और देखो, नाजिया की बेटी को मंगनी पर भी ले आई। अच्छा बाबा, ना तो मुझे इस बारे में कोई इल्म है और शायद उसको भी पता नहीं है। अब तो पता चल गया है ना, लेकिन फिर भी अगर तुमने उससे शादी करनी है तो कर लो, लेकिन अगर वो तुम्हारे ताया के दुश्मनों के साथ खड़ी हुई ना, तो एक बात याद रखना, हमारा हर रिश्ता खत्म हो जाएगा तुम्हारे साथ। ना हम तुमसे मिलेंगे और ना तुम्हारी मां को मिलने देंगे। फैसला तुम्हारे पास है। हाँ नशा, वो आया? हाँ, आ गया। तो बड़ों से बात होगी? पता नहीं, मेरा ख्याल है बात चल रही है अभी। अच्छा सुनो, तुम मनीष को कहना ना कि मुझे कॉल कर ले। तुमने बात नहीं की अब तक, करनी चाहिए थी। कम से कम अपनी सफाई तो दे देती। मैं किस बात की सफाई देती? मैंने कोई गलत बात थोड़ी की है। मुजफ्फर चाचा खुद ही मंगनी तोड़ने की बातें करते, बहाने ढूंढ रहे थे वो। इससे मेरा क्या कसूर है? अच्छा सुनो, तुम मेरी साइड लेना ना प्लीज, मेरा साथ दोगी ना? मेरे साथ देने से क्या होगा दानी?
तुम बस अरीश से कहना ना कि दानी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है और वो कभी ऐसी कोई हरकत नहीं करेगी जिसकी वजह से तुम हर्ट हो या तुम्हारे खानदान वाले हर्ट हो, और बस जो भी लोग बातें कर रहे हैं उनकी बातों को ना सुने और मुझ पे ब्लाइंड ट्रस्ट करे, आंख बंद करके ट्रस्ट करेंगे। तुम कहोगी ना उसे प्लीज कहना, वो अभी बहुत अकेला फील कर रहा होगा, सब लोग मिलके ना उस पे बमबारी कर रहे होंगे इस टाइम पे। कह दूंगी। अच्छा सुनो, बाद में बात करती हूँ, बाय। तुम्हें पता है क्या हुआ? मालूम है, मैं उस वक्त वहां ही थी जब पता चला कि एजा किसकी बेटी है। एक बात बताओ, तानी ने वाकई बदतमीजी की थी? हाँ। समझ में नहीं आता वो ऐसी हरकतें करती क्यों? फोन करता हूँ उसको। कोई जरूरत नहीं है, मुझे कॉल आई थी दानीन की, कह रही थी कि मैं आपको अपनी तरफ से कह दूं कि कोई चाहे उसके बारे में कुछ भी कहे, आप उसका साथ देंगे। लेकिन भाई, उसकी कजन होने से पहले मैं आपकी बहन, बड़ों छोटों का लिहाज किए बगैर जो दिल में आता है कह देती है। ऐसे थोड़ी होता है, हमारे यहाँ ऐसे बात नहीं की जाती, आप जानते हैं ना। जानता हूँ यार, और ये भी जानता हूँ कि मुझसे बहुत प्यार करती है। मैं समझ में नहीं आता ऐसी हरकतें क्यों करती है जिससे हमारे रिलेशनशिप खराब हो। क्योंकि वो जानती है कि चाहे वो कुछ भी करे, आप उसका साथ देंगे। आप ही ने बिगाड़ा है दानीन को। डैडी बहुत गुस्से में है। I know यार, वो तो मंगनी तोड़ने की बात कर रहे हैं। बड़ों से ऐसे थोड़ी बात करते हैं, कुछ कह दिया था तो खामोश हो जाती, इज्जत में कमी थोड़ी आ जाती। अच्छा यार, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, किसके पास जाऊं, किससे मशवरा मांगूं। अलतमश भी तो नहीं है यहाँ। मेरी माँ ने तो दानीन से कहेंगे माफी मांग ले। आया वो तुमसे मिलने? नहीं यार, रात को तो पहुंचा है, अभी कहाँ आएगा। तो मुझे ये बताओ कि कपड़े क्या पहनूं? तुम्हें टेंशन नहीं हो रही है? हो रही थी पहले, फिर मैंने नशवा से बात कर ली, अब थोड़ी बेहतर हूँ। तो मुझे ये तो बताओ कि कपड़े क्या पहनूं? ओ अरीश आ गया, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। ओके ओके, बेस्ट ऑफ लक, तुम जाओ। हेलो, किससे बात कर रही थी? इज़्ज़ा से। तुम्हें पता चला उसके बारे में? तानीन, तुम्हें उससे बात नहीं करनी चाहिए। यार देखो, 20 साल पुरानी कहानी है, और वैसे भी मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, मेरी कोई गलती नहीं है। पता है मेरे घर वालों को कितना दुख हुआ, कितने हर्ट हुए हैं वो लोग। तुम्हें चाहिए था कि डैड की बात मान लेती। क्या मान लेती? वो पता क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे क्योंकि मेरे घर वाले नाजिया पप्पो से मिले हैं, और अगर मुझे तुमसे शादी करने का इतना ही शौक है तो मैं अपने घर वालों से मिलना छोड़ दूं। तो मैंने भी फिर गुस्से में कह दिया कि अगर अरीश चाहता है मुझसे शादी करना तो वो मेरे लिए स्टैंड लेगा और आपकी गलत बातें नहीं मानेगा, है ना? इससे अच्छा ये होता है कि तुम अपने घर वालों की गलती मान लेती, कह देती कि हाँ मुझसे गलती हुई है एंड आई एम सॉरी। पता है अगर इस तरह करती ना तो मेरे घर वालों के दिल में हमेशा हमेशा के लिए घर कर लेती तू। Are you serious? तानी, थोड़ी तो समझदार हो जाओ यार। तुमने इतनी सारी उल्टी सीधी बातें की हैं, अब मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं सिचुएशन को कैसे हैंडल मैंने कोई उल्टी सीधी बातें नहीं की हैं। मुझे नशवा ने सब कुछ बता दिया, तुमने किस तरह से डैड को बात की थी। खैर एनीवे, बात कुछ खत्म करो और माफी मांग लो उनसे। जिंदगी भर नहीं मांगूंगी। अब ठीक है? तानी, तुम्हारे चाचा हैं वो, और मेरे डैड, हमें उनकी खुशी का ख्याल रखना चाहिए। और मेरी खुशी का ख्याल कौन रखेगा? मैं अपने घर वालों को छोड़ के चली जाऊं जबकि उनकी कोई गलती भी नहीं है। गलती नहीं है, मजाक कर रही हो। नहीं है उनकी कोई गलती। तुम्हारी दादी ट्रेनिंग के नाम पर मुझसे नौकरों वाले काम करवाती रही और मैं तुम्हारे लिए सब सहती रही, और तुम अब मेरे लिए स्टैंड लेने के बजाय मुझसे माफी मंगाना चाह रहे हो। तानीन, अब ससुराल है वो तुम्हारा यार, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर तुमने माफी नहीं मांगी ना तो इस बार मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो ठीक है, ना करो, मना कर दो।
परवाह नहीं है मेरी? है परवाह यार। छूटे मुंह माफी नहीं मांग सकती और कह रही हो कि परवाह है। तुम मेरे लिए स्टैंड नहीं ले सकते और कहते हो तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। ज्यादती कर रही हो तुम। और तुम क्या कर रहे हो? मुझे अपने सारे घर वालों के सामने झुकाकर। बात को ना पढ़ो। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो मेरी बेइज्जती नहीं होने दोगे। तो क्या करूं? तुम्हारे लिए अपने सारे घर वालों को छोड़ दूं मैं? हाँ छोड़ दो यार, छोड़ दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। पागल होगी? हाँ पागल हो गई हूं मैं। You know what? सब ठीक ही कहते हैं। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। अरे रिश्वत, तुम कब आए? अस्सलाम वालेकुम। शाम। जी बस अभी आया था, अब जा रहा हूँ। अरे ऐसे कैसे आ सकते हो? चाय वगैरह पी के जाओ। नहीं एक्चुअली अभी जाना है, बाद में आऊँगा। अरे हेलो, इसे क्या हुआ है? कुछ नहीं, वो बस घर वाले थोड़ा बहका दिया मेरे खिलाफ। ठीक हो जाएगा। भाई कुछ तो बात है, कुछ ना कुछ तो हुआ है। कुछ नहीं हुआ, मैं संभाल लूंगी, आप टेंशन ना ले, फिक्र ना कीजिएगा। अजीब लड़की है। नशवा, ये क्या किया तुमने? मैंने कुछ नहीं किया दानीन। अच्छा, कुछ भी नहीं किया तुमने? तुमने अरीश को मेरे खिलाफ बातें नहीं की जाके? मैं तुमसे मदद मांग रही थी, मैं कह रही तुम मेरा साथ दो और तुमने उल्टा मेरा ही काम खराब कर दिया। मुझे जो सही लगा मैंने कह दिया। ये सही था? मेरे बारे में बुराई करना, मेरा काम खराब करना सही लगता है तुम्हें? पहले तुम्हारे घर वाले मुझे पसंद नहीं करते, तुमने और आग लगा दी जाके। आई एम सॉरी, लेकिन ये सॉरी वॉरी कुछ नहीं होता। अब तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, वरना अच्छा नहीं होगा। वरना क्या? क्या अच्छा नहीं होगा? तुम नशवा को धमकी दे रही हो? नहीं नहीं, मैं धमकी नहीं दे रही थी, मैं तो ऐसे उससे बात कर रही थी, मदद मांग रही थी। ये धमकी नहीं है तो और क्या है? मेरे ही घर में फोन करके मेरी ही बेटी को डरा रही हो तुम। शर्म नहीं आती तुम्हें? नहीं। तुम क्या समझती हो? मेरे बेटे को फंसाकर जो दिल में आएगा करोगी तुम? नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती हूँ। वो मैंने आपको बताया ना, मैं उससे मदद मांग रही थी। इस तरह मदद मांगी जाती है? तुम एक इंतहाई बदतमीज और बेशर्म लड़की हो। ना बड़ों से बात करने की तमीज है, ना छोटों से। क्या हुआ? कौन है? दानीन का फोन है। नशवा को डरा धमका रही है। क्या नशवा ने आपको कुछ कहा था उसके बारे में? जी हाँ, लेकिन खबरदार आइंदा के बाद यहाँ फोन किया, समझी? इससे शादी करना चाह रहे थे तुम? इससे? अभी से ये हाल है तो बाद में क्या होगा? क्या हो गया है? आराम से बात करें ना। क्या आराम से? दिमाग खराब कर दिया है। क्या क्या नहीं किया हमने इस बच्ची के लिए, लेकिन बस ये सुधरेगी नहीं। क्या कहा था उन्होंने आपको? जी दादी साहब, अभी समझ में नहीं आ रही, उसको समझ आएगी। कभी नहीं समझेगी, कभी नहीं। एक फोन नहीं आया उनके घर से माफी का, उल्टा बेटी का फोन आ गया धमकी देने के लिए। हमें सिखा रही है कि कैसे हाँ करवाई जाती है। ये टैटू बनवा लेने से और चिकड़ी चुपड़ी बातें करने से मोहब्बत जाहिर नहीं होती अरीश। अगर मोहब्बत होती ना उसे तो तुम्हें समझती, तुम्हारे घर वालों के एहसासात को समझती। इसको देखो, हर लिहाज से बेहतर है तुम्हारे लिए, लेकिन तुम किसके पीछे पड़े हुए हो? ठीक, आप चाहते हैं कि मेरी शादी आनिया से हो जाना, मैं कर लेता हूं उससे शादी, क्योंकि अब मुझे दानीन से शादी नहीं करनी।
बस शाहिद भाई, आप सब कुछ मुझ पर डाल दें। आप बस उनसे कह दें कि मैं आपके पैर पड़ गई थी और आप मजबूर हो गए, उनसे माफी मांग लें। हम में से ऐसा कोई भी नहीं कुछ कहेगा। हेलो, हाँ आन्या। मैंने गलत टाइम पे तो फोन नहीं किया। नहीं नहीं, तो मुझे बताओ वहां पे सब ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं है, सब बहुत परेशान है। जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम सॉरी। लेकिन नशवा को ये नहीं करना चाहिए था। बहुत अफसोस हुआ मुझे यार। वो मैंने ये पूछने के लिए फोन किया था कि जो भी हो रहा है तुम्हारी मर्जी से हो रहा है ना? क्या हो रहा है? I mean, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है? देखो दानीन, अगर तुम्हें कोई एतराज है तो मैं मना कर देती हूँ, फिर बेशक हरीश कुछ भी बोलते रहे। क्या कहा हरीश ने? यही कि अब उन्हें तुमसे नहीं मुझसे शादी करनी है। मुझे समझ नहीं आ रहा उन्होंने ये सब कुछ गुस्से में कहा है या सच में, लेकिन यहाँ तो सब प्लान्स बनाना शुरू हो गए। I'm really confused. इसलिए मैंने सोचा मैं तुमसे पूछ लेती हूँ। हेलो। हाँ हेलो। हाँ तो हरीश ने अगर खुद ही कह दिया तो बात खत्म, तुम करो उससे शादी। Are you sure? हाँ हाँ, हरीश ने कह तो दिया तो फिर बात खत्म हो गई, तुम फिक्र ना करो। तुम्हें दुख नहीं होगा? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये सब तो होता ही रहता है आन्या। तुम्हारी उससे शादी हो जाएगी, मेरी भी किसी और से हो जाएगी। लेकिन दानीन, इस स्कैंडल के बाद तुम्हारी शादी किसी अच्छी जगह पे होने में कोई प्रॉब्लम? कैसी बातें कर रही हो तुम? बेफिक्र होकर हरीश से शादी करो और मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ कि मेरी शादी तुम्हारी शादी से पहले होगी। मेरी शादी का कार्ड तुम्हारी शादी से पहले पहुंच जाएगा तुम्हारे पास, और तुम दोनों को मेरी शादी पे आना होगा जरूर, ठीक है? ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। करे बेवफाई कोई दिल से कभी, ना करे बेवफाई कोई दिल से कभी। सुन ले मेरी दुआएं कोई दिल से कभी। दर्द इतना दिया तूने वरना कहाँ मांगता है जुदाई कोई दिल अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा ना? छोड़ दिया उसने, शादी के लिए हाँ कर दी उसने। मैं तुम्हें कहा था कि वो जरूर आएगा, नहीं आया वो। उससे शादी करना है,
ये क्या किया उसने? क्या किया उसने? छोड़ो मुझे। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, तुम मुझसे बात कर सकती हो। नहीं, तानी देखो, इसे अपनी ईगो का मसला मत बनाओ, इससे कोई फायदा नहीं होगा ना। ईगो का मसला नहीं है। पता है क्या कहता था? कहता था कि तुम अपनी अच्छाई बुराई समेत मुझे पसंद हो। कहता था हर हाल में पसंद हो। तो फिर क्या हुआ? मेरा तो कोई कसूर नहीं था। मैंने तो नहीं कुछ किया। मेरी बात मानो, अम्मी ठीक कह रही है, हम वैसे भी चले जाएंगे। नहीं, नहीं, ये नहीं जाओगे तुम लोग। तुम लोग मत जाना। उसने मुझे छोड़ा, मैंने उसको नहीं छोड़ा। अच्छा तुम मुझे उससे बात करने दो। हरगिज नहीं। क्यों बात करो तुम मुझसे? अगर उसे यही सही लगता है तो ठीक है, करे जो करना है। वो अगर किसी और से शादी कर सकता है तो क्या मैं नहीं कर सकती? मैं भी करके दिखाऊंगी उसको शादी। तानी देखो, तुम अभी गुस्से में हो ना, 2 दिन बाद ये गुस्सा चला जाना है। तुम मुझे जानती नहीं हो, तुम मुझे जानती नहीं हो। मैं अब उसके पास वापस कभी नहीं जाऊंगी। तो तुम क्या करने लगी हो? सब खत्म कर दूंगी, मुझे नहीं चाहिए उसकी याद। तानी नहीं, हटो, ऐसा मत करो। पीछे हटो यार। तानी हटो। तुम थे कहाँ? मैं क्यूबा गया हुआ था। थोड़े अंडर डेवलप्ड एरियाज में काम कर रहे थे, इस वजह से सिग्नल नहीं आ रहे थे, इंटरनेट का कनेक्शन नहीं था और तुमसे रब्ता नहीं हो पाया। खुद तो क्यूबा में रैशी कर रहे थे और यहाँ क्या से क्या हो गया? मुझे जैसे ही तुम्हारे मैसेजेस मिले मैं वापस आ गया। अब बताओ, मंगनी क्यों तोड़ी? तुम ही कहते थे ना कि दानीन मेरे लिए ठीक नहीं है। ठीक तो नहीं है, लेकिन तुमने शादी करने का फैसला तो कर लिया था ना। हाँ, लेकिन थक गया था यार उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर करके। वही बचपना, वही एटीट्यूड, खुद को बाबा के सामने लाके खड़ा कर दिया उसने। सबसे ये कह दिया कि अगर हरीश को मुझसे शादी करने का इतना ही शौक है तो उसको सब कुछ छोड़ना होगा। ये कहा उसने? मुझसे नहीं, बाबा से कहा। मुझे अंदाजा था कि वो ऑकवर्ड है, लेकिन इस कदर बेवकूफ होगी इस चीज का अंदाजा नहीं था। खैर, मंगनी तो तोड़ दी। थोड़े दिनों बाद अफसोस हुआ तो? नहीं होगा अफसोस, क्योंकि मैं जितना इस बारे में सोचता हूँ मुझे उतना ही अपने फैसले पे यकीन होता जाता है। और शादियां तो प्रैक्टिकल होनी चाहिए, इमोशनल नहीं। हमारे हरीश के लिए आनिया से बेहतर कोई लड़की नहीं हो सकती। हम अपने हरीश के लिए आनिया का हाथ मांगना चाहते हैं। कैसी हो भाई? कब से बैठा हूँ, आई नहीं मिलने के लिए। आप खुद बिजी थे, मैं क्या करती? ये भी सही है। कैसी हो? ठीक हो। वो मैं आपको एक बात बताऊं तो आप किसी से शेयर तो नहीं करेंगे? हरगिज नहीं। मैंने दानीन को कॉल की थी। क्या कहने के लिए? ऐसे ही, मतलब मुझे लगा कि मुझे उसे कॉल कर लेनी चाहिए। मुझे पता है तुमने दानीन को किस लिए फोन किया था। उससे पहले मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, तुम क्या चाहती हो? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। Are you sure? कुछ भी डिसीजन ले लूं? ठीक है, इनकार कर देते हैं। क्यों? पहले कहती हो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, अब कहती हो क्यों? बस मुझे एक चीज का डर है कि वो तुम्हें खुश रख पाएगा कि नहीं। मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए इसको सोचने के लिए।
मुझे पता है कि तुम क्या चाहती हो, लेकिन I just don't feel comfortable. इट्स ओके भाई, हम जो भी डिसीजन लेंगे मैं वो ही मानूंगी। बस मैं एक चीज चाहती हूँ, क्या? आप जिससे भी मेरी शादी करें उसे सब कुछ बता दें। I don't think that's necessary, Anya. मेरे लिए है, मैं किसी को धोखा नहीं देना चाहती। तुमने कोई गलती नहीं की कि जिसको छुपा के तुम उसको धोखा दे रही हो। प्लीज भाई, इट्स इम्पोर्टेंट फॉर मी। ये आपका अपना घर है, हम तो सिर्फ केयर टेकर्स हैं। नहीं, अगर आप लोग केयर टेकर्स होते तो आनिया को थोड़ी छोड़ के जाता आपके पास। क्या हुआ आपके? कुछ नहीं, चोट लग गई थी। आप चाय लेना। भाई मुझे आपके साथ जाना। मेरे साथ कैसे जा सकती हैं आप? मैं तो दौरे पे जा रहा हूँ। कोई बात नहीं, जिधर जिधर आप जाएंगे मैं आपके साथ ही जाऊंगा। अभी आप मेरे साथ नहीं जा सकती, आपके एग्जाम्स होने वाले। असल में आपके साथ बहुत प्यार करती है। हम कुछ भी कर लें लेकिन आपका मुकाबला नहीं कर सकते। आप फिक्र नहीं करो, मैं खुद आपको उनके पास लेके जाऊंगा। मैं उसका ख्याल नहीं रख पाया। डराता होगा वो उसे। उसको पता है वो किसकी बहन है, फिर भी डर गई। मैं किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकता आपके सिवा। काश आनिया मेरे साथ रह सकती है। आप आनिया को हमें दे दीजिए, हम उसका ध्यान रखेंगे। जी, किसी से जिक्र मत कीजिएगा इस बारे में। नहीं नहीं, ये बात आप सोचिए भी मत। ये राज आपके और हमारे दरमियान है, इसका हम कभी जिक्र नहीं करेंगे। आप क्या समझते हैं हरीश इतने कम ज़र्फ हैं कि ये बात सुन के वो आनिया से शादी नहीं करेंगे? नहीं, लेकिन उसको ये बात पता होनी चाहिए। हाँ, हम बता देंगे उन्हें, लेकिन अभी वक्त नहीं है। अभी हरीश बहुत सी उलझनों में उलझे हुए हैं। हम अभी उन्हें परेशान नहीं करना चाहते। वैसे भी हमारा हुक्म है, कैसे टालेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या आप यहाँ कहाँ बैठी हैं? आइए ड्राइंग रूम में चलें। नहीं कोई बात नहीं, प्लीज आप भी यहीं तशरीफ रखिए। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। अच्छा, किस बात की? ओह अच्छा, सैफिया की बात तय कर दी आपने? हाँ, आपके मुंह में घी शक्कर। फिलहाल तो मैं आपके घर की खुशी के लिए आई हूँ। मुझे तो पता ही नहीं था वो बच्ची नाजिया की बेटी है। किसने कहा आपसे? लो, सारे खानदान में हर किसी को पता है। मुझे तो लगा कि आप खुश होंगे। इसका मतलब आपको कुछ खबर नहीं? खबर तो मिली भाई साहब, लेकिन खुशी तो खुशी होती है। माफ कीजिएगा, जब आपको पता था तो आपको ये मिठाई लेकर नहीं आनी चाहिए थी। मुझे लगा कि आप इस बात पे खुश होंगे कि कोई तो है जो इस खुशी में खुश है। हाँ, मैं खुश हूँ, लेकिन मेरी बेटी का गम। ठीक, आप ठीक हो बच्चे? क्या हुआ? कुछ नहीं, बस मैं चलती हूँ। नहीं बैठे, मिठाई क्यों लेकर आई हैं? बस वो मैं यूं ही। अब्बा से मत घबराएं, आप मुझे बताएं क्या हुआ? सैफ भाई की मंगनी हो गई? नहीं, मैं तो नाजिया की आने की खुशी में मिठाई ले आई थी। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन बेटा वो मुझे ये नहीं पता था ना कि तुम पर इस वक्त क्या बीत रही होगी। मैंने सोचा इज़ा नाजिया की बेटी है तो मेरे सैफ के लिए। मैं माफी चाहता हूँ, मुझे एक जरूरी काम से जाना है। आप बैठे, मैं आपके लिए चाय भिजवाता हूँ। आप मुझे बताएं क्या हुआ? मैंने बेटा भूल ही गई थी कि तुम पे क्या बीत रही होगी। अच्छी लड़कियों का तो काल पड़ा है, आजकल मिलती कहाँ हैं। आप बाबा की बातों का बुरा मत मानिएगा। वो
थोड़े परेशान है ना आजकल। आप मुझे बताएं कैसी लड़की चाहिए आपको सैफ भाई की? अरे मुझे कोई ऐसी लड़की चाहिए जो मेरे सैफू का ख्याल रखे और वो मनाल को भूल जाए। वो ने अभी तक नहीं भूले? कहाँ भूला है, इतनी बड़ी तस्वीर लगा रखी है कमरे में, मुझे तो होल उठते हैं। मुझे लगता है पूरे घर में उसकी रूह भटकती फिर रही है। घर भी तो इतना बड़ा ले लिया उसने। बस दुआ करो आला खानदान की कोई अच्छी सी लड़की मिल जाए। मनाल से शादी का 1 साल दिल में अभी तक लिए बैठा है। अरे मेरे भी तो अरमान है उसकी खुशियां देखूं। यार नहीं खरीदना मुझे कुछ भी। मैं तुमसे थोड़ी कह रही हूँ खरीदने को, मुझे खरीदना है, तुम बस चूज करो। तो मैं क्यों आई हूँ फिर, तुम खरीदो। तानीन देखो तो सही, देखो कितनी अच्छी रिंग्स हैं। आओ ना देखते हैं प्लीज। देखो यार तुम। मुझे इग्नोर किया? नहीं दानीन छोड़ो, आओ हम चलते हैं। 1 सेकंड में। दानीन, दानीन रुको। हाँ भाई, अब इतनी हिम्मत भी नहीं है कि मुझसे नजरें मिला सको। चल यार। किधर चलो, इधर बैठो। कहाँ जा रहे हो? आनिया के पास? सबसे फेवरेट घर की प्यारी मासूम सी आनिया के पास, बहुत क्यूट है ना वो, जाओ उसके पास। ये क्या कर रही हो तुम? ये जगह नहीं है सब करने की। मैं तो हूँ बदतमीज, आप किधर जा रहे हैं? बैठे। अरीश ने आपको बताया नहीं? अरीश, तुम्हारे अब्बू ने तुम्हें बताया होगा ना कि कितनी बदतमीज बेलिहाज लड़की हूँ मैं। तुम उधर ही थे ना जब मुझे बातें सुना रहे थे। तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहता। तो तुम्हारे मुंह कौन लगना चाहता है? इस काबिल हो तुम? तुम्हें तो इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम अपनी मंगेतर के लिए स्टैंड ले सको। नाकारा बेशरम बुज़दिल हो तुम। नहीं, लेकिन फिर भी करना तो है। यहाँ से चलो, यहाँ पे सीन मत क्रिएट करो, कहीं और चलो। कहाँ चलो? चुप करके बैठो, बात कर रही हूँ ना मैं यहाँ पे। तुम्हें मसला था ना हमारी एंगेजमेंट से, खुश हो गए हो? दे दी अपनी बहन को। आनिया का नाम मत लो। चल यार, इसको तो दिमाग खराब हो गया। हाँ हो गया मेरा दिमाग खराब। नहीं चलो यहाँ से। कहाँ जाऊँ? क्यों जाऊँ मैं? देख रही हो क्या कर रही है? टैटू बनवाया था तुम्हारे लिए, याद है तुम्हें? तुम्हारे नाम पे बैठी हुई थी मैं। तो मैंने नहीं कहा था तुम्हें ये हरकत करने को। नहीं कहा था तुमने, खुद बनवाया था अपनी खुशी से। अपना सब कुछ मानती थी मैं तुम्हें। क्या किया तुमने? ये लो, मंगनी तोड़नी थी ना तुम्हें। ये लो, लेकर जाओ इसको, मैं तोड़ती हूँ मंगनी। जाओ सानिया के पास। अब घर की फेवरेट है ना वो। दिल पे गुस्सा करो तो भी क्या फायदा, कोई कानून ना इश्क का कायदा।